हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GDS एजुकेशन अकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर, जो कि चैप्टर नंबर 10 है आपका, लाइट एंड रिफ्लेक्शंस, क्लास 10 साइंस का। सो इस टॉपिक से आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि 2 या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। इमेज कहाँ पर बनती है कॉन्केव मिरर के, तो इसके जो टोटल केसेस बनते हैं दैट इज़ 6 केसेस बनते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट मान लो पहले इन्फिनिटी पे है, दूसरा बियॉन्ड सी है, सी पे है, बिटवीन सी एंड एफ पे है, या एफ पे है, या बिटवीन एफ एंड पी के बीच में है। तो ये 6 केसेस देते हैं। इसके भी आपको बताना कि इमेज कहाँ बनेगी, उसकी साइज़ कैसी होगी और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो ये टेबल की फॉर्म में आपको दिया गया है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज की पोजीशन कहाँ बनेगी, फोकस से बनेगा। साइज़ कैसा बनेगा, तो पॉइंट ऑफ साइज़ बनेगा, ध्यान रखिएगा। एंड नेचर कैसा बनेगा, नेचर आपका रियल बनेगा। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर बियॉन्ड सी दिया जाए, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया जाए, तो जो इमेज बनेगी बिटवीन एफ एंड सी के बीच में बनेगी, और साइज़ कैसा होगा, स्मॉल होगा, और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट, अगर सी पे यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो इमेज भी कहाँ बनेगा, सी पे ही बनेगा, और सेम साइज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सेम साइज बनेगा, और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। सब केसेस में रियल एंड इन्वर्टेड होता है, केवल एक केस होता है वो अलग होता है, वो बताऊँगा लास्ट में। नेक्स्ट, फोर्थ जो केस है वो बनेगा बिटवीन सी एंड एफ। अगर सी और एफ के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज पोजीशन होगी बिहाइंड द सी, एंड साइज ऑफ इमेज होगा दोस्तों एनलार्ज यानी बड़ा, और नेचर ऑफ इमेज जो होगा दैट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। फिफ्थ केस है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ पे हो यानी फोकस पे हो तो उसकी इमेज पोजीशन क्या होगी, इनफाइनाइट पे होगी। साइज ऑफ इमेज कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, और नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन 5 केसेस में आपके जो इमेज के नेचर होंगे रियल एंड इन्वर्टेड हैं, ये फिक्स है। केवल एक ही केस आता है जिसमें यहाँ पे रियल नेचर ऑफ इमेज में चेंज आता है, दैट इज़ अगर कोई ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो तो इमेज जो बनेगी दैट इज़ बिहाइंड द मिरर बनेगा। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो एनलार्ज बनेगा, और नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो वर्चुअल और इरेक्ट। यानी एक ही केस ऐसा है जब क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अब इसकी बात करें रियल इमेज का मतलब क्या है और वर्चुअल का मतलब क्या है। रियल का मतलब है जो इमेज आप स्क्रीन पे प्राप्त कर सको, दैट इज़ रियल, और वर्चुअल का मतलब जो इमेज आप स्क्रीन पे नहीं फाइंड कर सकते, दैट इज़ वर्चुअल। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। समझ में आया। टोटल 6 केसेस थे जो मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में बताया। अब इसकी इमेजेस बनाने के लिए आते हैं पेपरों में, तो कैसे आता है, तो 1 बाय 1 सारी डिस्कस करेंगे। पहला हम बात करेंगे अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, इनफाइनाइट पे हो, तो यहाँ पे आपको बस एक बात याद रखना है। जैसे मान लो ये इमेज है, कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसे, ये आपका पोल होता है, इस पर आप एक एफ होता है और एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, कहीं भी हो सकता है। तो इनफाइनाइट से ध्यान रखिए, कभी भी कोई रे आएगी पहली तो हमेशा वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी, फोकस से। ये बात क्लियर है। और दूसरी जो रे होती है वो कहाँ से गुजरती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इससे गुजरेगी। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, इनफाइनाइट पे है, तो इनफाइनाइट से ये रे आई और कहाँ से होकर गुजरी, फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी रे भी कहाँ से आएगी, इनफाइनाइट से आएगी, कॉन्केव मिरर पे टकराएगी, वो कहाँ से होकर जाएगी, फोकस पे होकर जाएगी। इसका मतलब इस केस में क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे दिया हो तो जो इसका इमेज पोजीशन होगा वो कहाँ पे बनेगा, तो देखो पॉइंट एफ पे बन रहा है। ये पॉइंट देख रहे हो, ये आया इमेज, इधर गया, इधर रे आई और इधर फोकस हो गई। कहाँ बन रही इमेज, पोजीशन कहाँ है, एट फोकस। नेचर कैसा बताया, हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा है, ठीक है। नेक्स्ट, साइज ऑफ इमेज पूछते हैं तो कैसा बन रहा है, देखो पॉइंट साइज बन रहा है, जहाँ पे दोनों क्रॉस करेगा पॉइंट वहीं पे इमेज बनेगा, तो हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज। तो ये फर्स्ट केस है, आपको ऐसे ही बनाना आना चाहिए, और ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने होंगे, तब जाकर आपको 2 और 3 मार्क्स मिलेंगे कन्फर्म। ये क्वेश्चन आपका हर साल आता ही आता है। नेक्स्ट, सेकंड केस देखते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका एफ है, ये आपका सी है। अब कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बिहाइंड द सी, यानी सी से परे। तो ये देखो मैंने ऑब्जेक्ट रख लिया ये से भी। अब रे आई और कहाँ से गुजरेगी, सी से गुजरेगी। क्लियर हो गया आपको। सो फर्स्ट रे मैंने आपको यहाँ पे फोकस से निकाल दिया, ठीक है। ये आया, ये एफ है, ये सी है, ये रे आई और फोकस से चलेगी। दूसरी रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिहाइंड द सी से परे। तो दूसरी ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगी, देखो सी से होकर गुजरेगी, ये गई है ना, ये सी से टकराई और वापस मुड़ जाएगी। तो अब देखो इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, दोनों लाइन कहाँ क्रॉस कर रही है, यहाँ पे कर रही है, इस पॉइंट पे कर रही है। समझ में आ गया आपको। तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगी किसके बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है। सी और एफ के बीच में बनेगी, सी और एफ के बीच में। नेक्स्ट,
नेचर ऑफ इमेज हमेशा रियल इन्वर्टेड बनेगा, और साइज़ की बात करेंगे कैसा बनेगा, छोटा बनेगा, या ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ये ऑब्जेक्ट है आपका और ये जो इमेज बनेगी इससे छोटा बनेगा, तो डिमिनिश साइज, क्लियर है। या फिर कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, क्लियर हो गया। तो सेकंड केस समझ में आ गया आपको। थर्ड केस क्या कह रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखी होगी थी। ये देखो मैंने कौन के मिरर बनाया, ये एफ है, दिस इज़ योर सी, इमेज आई और पहली लाइन तो फोकस से कोई गुजरेगी, दूसरी कहाँ से गुजरेगी, ऑब्जेक्ट क्योंकि इसी पे है भाई, दूसरी लाइन तो फिर आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरनी चाहिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कैसे निकलेगी, ये आई फोकस से, ये रे आई और कहाँ से गुजरेगी, ये देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी इस लाइन पे। तो देखो ऑब्जेक्ट भी सेम साइज़ का और इमेज भी सेम साइज़ की। तो ध्यान के पहला आपका एफ से आया, दूसरा कहाँ से गुजरेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना चाहिए। तो ये आई रे फोकस से होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर को काटेगी, तो यही काटेगी ना फ्रेंड। तो इसलिए अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई इमेज होगी तो इसका जो इमेज बनेगा ये सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और नेचर हमेशा रियल इन्वर्टेड होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो इसकी 2-3 बार आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ केस कह रहा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ। अब कहाँ पे है ऑब्जेक्ट आपका, ये रहा आपका एफ, ये आपका सी है। पहली ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है आपकी, बिटवीन द सी एंड एफ, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट रखी है। तो पहली आई रे और कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। दूसरी कहाँ से गुजरनी चाहिए, दूसरी गुजरनी चाहिए आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो ये आई रे और ये गुजर गई। दूसरी कहाँ से गुजरेगी, दूसरी गुजरेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये से आगे बढ़ा लेना, आगे बढ़ाओगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या करोगे, निकाल दोगे, ठीक है। तो आपकी जो इमेज बनेगी कहाँ बन रही है, देखो एनलार्ज बाहर, यानी बियॉन्ड द सी से बिल्कुल परे बनेगा। ऐसे नहीं समझ में आता, यहाँ कर लेना, ये फोकस है, ये आपका सी है। पहली लाइन आई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट था बिटवीन सी एंड एफ से गई, और दूसरी जो इमेज होगी कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसको बढ़ाना है पीछे, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगी, सी से चली जाएगी। देखो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था और इमेज कैसा बन रहा है, बाहर जा रहा है, एनलार्ज बन रहा है ना। तो आपकी इमेज कहाँ से बनी, तो बियॉन्ड द सी से बिल्कुल परे बनेगा, कहीं ना कहीं जाके काटेगा एक दूसरे को। नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो एनलार्ज होगा। समझ में आ गया होगा आपको आराम से। नेक्स्ट फिफ्थ केस जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, फोकस पे होगा। तो आप यहीं देखिए, ये पहला फोकस से आया, फोकस पे ही है, तो भाई ये टकराई लाइन से और ये टकरा के चले गई, क्लियर है। दूसरी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ऊपर रह गई और यहाँ से ये बढ़ गया, सी से चला गया। तो पोजीशन कहाँ बनेगी, अब ये एक दूसरे को कभी काट ही नहीं कर सकती। तो इनफाइनाइट पे इमेज कहाँ बनेगी, हमें नहीं पता कहाँ बनेगी, तो इनफाइनाइट पे बनेगी। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड होगा। और साइज़ की बात करेंगे तो हाईली इनलार्ज होगा, यानी बड़ा होगा ऑब्जेक्ट से, क्योंकि भाई ये पता नहीं आगे कहाँ कितना फैलेगा आगे जाके। तो ये फिफ्थ केस था। अब जो लास्ट केस है दो, जो कि इम्पोर्टेंट है और पेपर में यहाँ अक्सर यही वाला टॉपिक पूछा जाता है, जो कि है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है अब, बिटवीन द फोकस एंड पोल। ये आपकी लाइन है, दिस इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है मैंने, ये आपका पोल होता है जहाँ पे पॉइंट्स ऑफ इंसिडेंस होता है, यहाँ पे सी और एफ के बीच। तो भाई ऑब्जेक्ट आए टकराया और कहाँ से गुजरेगा, एफ से गुजरेगा, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी कहाँ से गुजरेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरेगी, तो ये रह गई और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, ये बनेगा पीछे, मिरर के पीछे। तो इन दोनों लाइन को क्या करना है, मिला देना यहाँ से, डॉट डॉट करके ये मिला दिया, तो यहाँ बनेगा ऑब्जेक्ट, यहाँ आपकी इमेज बनेगी। ये मान लो ये देते थे हम, तो इसका पीछे देते हैं, समझ में आई बात। तो इमेज देखो कहाँ बन रहा है, इमेज के पीछे बन रहा है, मिरर के पीछे। तो इमेज कहाँ बनी, पोजीशन की बात करें तो बिहाइंड द मिरर। नेचर ऑफ इमेज कैसा रहेगा, वर्चुअली इरेक्ट रहेगा। और साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो एनलार्ज रहेगा, क्लियर है। तो ये टोटल 6 केसेस थे, और ये 6 केस में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, और ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपका यहाँ से, कि कोई ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में होगा तो इमेज कहाँ बनेगा। तो ये 6 केसेस मैंने आपको करवा दिया। यहीं पे जो नेक्स्ट केस है वो भी देख लेते हैं, इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके 2 ही केसेस बनते हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, उल्टा होता है, ये पॉलिश साइड होते हैं और इधर रिफ्लेक्टेड साइड होता है, ये वाला। तो यहाँ लाइन गया, यहाँ आपका एफ होता है, यहाँ आपका सी होता है, क्लियर हो गया, मिरर के पीछे। तो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे जा रहा है, इनफाइनाइट से कोई रे आएगी तो टकराई और वापस मुड़ गई, इधर इनफाइनाइट से आई और ये भी वापस मुड़ गई। तो इमेज का पहली लाइन कहाँ से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी ना। तो दोनों लाइनों क्या करोगे, मिला दोगे ऐसे, देखो ये मिला हुआ है ना पीछे साइड। तो इसका पोजीशन क्या बना, पोजीशन बना एफ पे, इमेज कहाँ बनी, फोकस पे।
नेचर ऑफ इमेज की बात करें तो कैसा बन रहा है, वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है। और साइज ऑफ इमेज की बात करें तो कैसा बन रहा है, हाईली डिमिनिश्ड। समझ में आ गया होगा आपको। ये देखो ये दोनों पॉइंट का बन रहा है, ये पॉइंट साइज बन रहा है। तो अगर कोई चीज़ ऑफ फोकस पे होगा तो साइज़ कैसा बनेगा, एक्सट्रीमली स्मॉल बनेगा। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ध्यान रखना वर्चुअल और इरेक्टिव बनता है, यानी मिरर के पीछे ही बनेगी आपकी इमेज। क्लियर हो गया। ऐसे ही सेकंड केस, अगर कोई इमेज कहाँ दिया होगा, ऑब्जेक्ट पी और एक्स के बीच में होगा या बियॉन्ड द सी होगा, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी, पी और एफ के बीच में बनेगी। साइज़ कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। और नेचर कैसा बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट। इसकी इमेज दिखा देता हूँ आपको। जरा ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे, देन द ऑब्जेक्ट बिटवीन द पोल एंड एक्स लाइन बियॉन्ड द सी। ठीक है, तो ये रहा बियॉन्ड द सी, ये आपका एफ था। ये बियॉन्ड द सी आया, रे आया, रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरी रे मैंने कहाँ बताई थी, कहाँ से गुजरेगी, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो पहली रे आई और ये रे चली गई, रिफ्लेक्ट हो गया। दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरना चाहिए, तो भाई ये रे आई और वापसी इधर ही चली गई। तो ये वर्चुअल बनता है, हमेशा डॉट डॉट करके ले जाना पड़ेगा सी तक, और ये वाली एफ तक। तो कहाँ बन रही, देखो एफ और सी के बीच में बन रही है। समझ में आया, सॉरी पी और एफ के बीच में बन रही है। इसे सही से बना के देख लेना आप। जैसे ये है, ये रे आई, रिफ्लेक्ट हो गई, और ये आपका एफ है, ये आपका सी है। तो पहली डेटा वो एफ से गुजरेगी, दूसरी कहाँ से गुजरेगी, तो सी से गुजरेगी। सी से हो जाएगा तो पहले कटेगा, एफ और इससे पहले कटेगा, यहाँ पे कटेगा बीच में इमेज। समझ में आ गया। इस इमेज को देख लेना एक बार। तो नेचर ऑफ इमेज कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट है। साइज की बात करेगा तो डिमिनिश्ड है, और पोजीशन की बात करें तो पी और एफ के बीच में। तो ये दो केसेस थे, और यहाँ पे जो मोनली क्वेश्चन बनता है वो कॉनकेव मिरर से ही बनता है। बट ये दोनों केसेस भी आपको पता होने चाहिए कि इमेज क्या बनेगा। इस टेबल के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रैक्टिस एक दो बार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हर साल। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड एंड ऑल द बेस्ट।